हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अभी बहुत दिन से सीढ़ियों में झाड़ू नहीं लगा था, तो मैं सोची झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मन तो नहीं कर रहा था पोछा लगाने का, पर फिर भी धीरे धीरे करके मैं सोची पोछा लगा ही लेती हूँ, क्या करूँगी खाली बैठे। तो मैं शुरू कर दी पोछा लगाने। और आज धूप भी नहीं है, ऐसे लग रहा था बहुत सारा बारिश होगा, और कपड़े भी छत में सूखे हुए हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा पोछा लगा के मैं फ्री हुई, तो इतना तेज पानी आया, तो फिर मैं चली गई कपड़े लेने। और फिर जैसे ही मैं कपड़े लेके आई, तो मैं ऊपर वाली सीढ़ी से फिसलते फिसलते बच गई, क्योंकि सीढ़ी गीली थी, पोछा लगाई थी, और पानी भी कपड़े से फंस के गिरते गिरते बच गई। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रख प्रीति ब्लॉग में। तो आप सभी का सुबह के ब्लॉग में स्वागत है। बहुत दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी कुछ रीज़न के कारण। तो आज मेरे को लगता है तीज के बाद आज मेरा दूसरा ब्लॉग है, मतलब तीज के बाद का पहला ही ब्लॉग है। उससे पहले तीज का मैं ब्लॉग डाली थी, उसके सेकंड डे। तो अभी हो चुका है नाश्ता वगैरह, और मैं सीढ़ी पोंछ रही थी, तो आज बाल बच गई मैं। और अभी आ गई हूँ नीचे। तो अभी सुबह नाश्ता बनाई थी पराठा और भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी थोड़ी सी बच भी गई है, तो इसको देखते हैं दोपहर में। और बर्तन पड़े हुए हैं, तो बर्तन धुल लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। मम्मी लोग हैं नहीं, चले गए हैं, जिम में जाते हैं। सुबह नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। वही कितना टाइम हो रहा है, आते ही होंगे 11:30 बजे तक आ जाते हैं। और इनका मंगलवार था, तो सुबह मूंगफली और चाय बनाई, तो ये चले गए ऑफिस। और उनके साथ भी आज कुछ बहुत बड़ा हो गया था। जिस बस से जाते थे वो बस खराब हो गई थी, फिर आई थी 10 बजे। मतलब यहाँ से तो निकल जाते हैं टाइम से ही, तो आज 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से उनकी बस गई, तो पहुँच जाएंगे। वहाँ बता दिए थे, इन्फॉर्म पहले ही कर दिए थे। और तो फिर उसके बाद ये आए थे यहाँ घर, फिर उसके बाद निकल गए फिर से। अब मैं जा रही हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ। आप लोग ब्लॉग में मेरे बने रहिएगा। तो फिर मैं आ गई, बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन थोड़ा थोड़ा करके धोते गई, और फिर ताकि मेहनत भी ज़्यादा ना पड़े। और बर्तन धुलने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। और बारिश तो झमाझम हो ही रही है। तो 2-4 बर्तन मैं मांजती थी, फिर धोती, फिर 2-4 बर्तन मांजती हूँ, फिर धोती हूँ। ऐसे करते करते मैं सारे बर्तन धुल ली। और फिर उसके बाद तो बर्तन को जब नहीं जमाई हूँ, पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन को जो जहाँ का है वहाँ रख दूँगी। तो चलिए, मैं भोजन बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। और फिर जैसे ही दाल चढ़ा ली, तो फिर सारे बर्तन को मैं जो जहाँ के हैं वहाँ शिफ्ट कर दी। और बननी थी लौकी की सब्ज़ी। तो इतनी बड़ी लौकी आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका थोड़ा सा बनाऊंगी, पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको मैं पहले बीच से कट कर ली, और फिर इतना जो बचा है इसी को मैं बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी। और उधर मम्मी लोग भी आ गए हैं जिम से, 11:30 बजे के बाद आते हैं। तो मम्मी मोबाइल देख रही है, पापा टीवी देख रहे हैं, और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी। और सब्जी में थोड़ा सा मैं यहाँ पे पीस ली हूँ मिर्ची, लहसुन, धनिया। और इस पीसने के बाद मैं इस तरीके से सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पे दाल बन गई है, और ये देखिए हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। अब बचा है रोटी और चावल। तो यहाँ चावल के लिए पानी रख दी हूँ गरम होने के लिए, और यहाँ पे आटा रोटी के लिए, साथ में बारिश। आ रहा है पानी।
कपड़े तो गीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि छाया है यहाँ पे और उधर पानी गिर रहा है। और फिर मैं आ गई हूँ अब रोटी बनाने। चावल रख दी हूँ तो चावल पक रहा है और इधर रोटी भी बन रही है मेरी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी भोग लगेगा, भोग लगने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। रोटी बनाने के बाद भोग लगेगा। भोग लगने के बाद मैं भी निकाल ली हूँ और मम्मी खा ही रही है। दहेज वाला चल रहा था 20 लाख रुपया। हाँ। बोलियो कर बाप बोलते जरा चुप रहो बेटा। बाप का बोले पापा आप शांत चुप रहिए आप। मैं भी बात करनी लड़की बोली ये कौन बोला? काल के लिए और कुछ मांगा है, मेरे को ही मार डालेगा तो आप क्या करिएगा? ये कौन बोल रहा था? उसका बाप? बिटिया बोल बिटिया? हाँ बाप बोला तोरे लिए जान दे कत्या तू जो मांगेंगे वह दे तो सुख होना। तो लड़का क्या कर रहा था? नौकरी सरकारी है। चाय भीग गए। थोड़ा ये बरसात के कपड़े हैं, ज्यादा नहीं भीगे हैं। जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ पानी रुक जा रहा था। नहीं किया हूँ भाई, वो है। हाँ मैं पाई बहुत सारा फोटो ऊपर से मत। क्या नाम है उसका? न गाय न कुछ। उसका क्या नाम है? कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मैं आज चैलेंज करता हूँ 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा। देखिए 600 रुपये बचा दिया मैं, 600 रुपया बचा दिया मम्मी का। 600 रुपया बचा दिया, 300 रुपया अब मेरे को मिलेगा। मतलब उसका 50% आप लेंगे? हाँ चाबी खोजे हैं ना? हाँ भाई चाबी खोजे ऐसा थोड़ी। चाबी सोचिए नहीं तो 600 रुपये लग जाएगा। 600 नहीं लगता, 600 तो मिस्त्री लेता आने का, और जो बनाता वो आता वो अलग। तो फिर आपको 300 रुपये मिलेगा? हाँ मेरा 300 पक गया। 300 में फिर बस 300 मेरा हो जाएगा, उसमें क्या है। उसमें कुछ तो 3 रुपया ले लेना तुम। 3 रुपये? नहीं, टाफी खा लेना। नहीं हम लोग खाएंगे। कुछ नहीं खाएंगे भाई, मोटा। खाएंगे ना और बैठे रहो। हाँ चलो ठीक है, 300 मिलेगा तो मंचूरियन खवा दूंगा। ठीक। भोजन कोई रोटी। तो फ्रेंड काम वाम हो गया है, मम्मी बर्तन धुल ली है, मैं भोजन करने के बाद साफ सफाई कर ली और फिर आ गई सोने। और हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं दया और जेठालाल का, तो उसके आगे एक रीजन भी है क्योंकि अभी चल रहा है पितृपक्ष। हाँ सेविंग नहीं कर सकते है ना, इसलिए वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। और जैसे ये खत्म होगा परसों नरसों खत्म नहीं होगा, पर हम लोग के यहाँ वो होता है ना बाबा जी का, तो वो होने के बाद फिर उसके बाद हम लोग बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग मेरा देखते रहिएगा और कमेंट भी करिएगा।